खबरों से आगे में आज शाम की सूरत हाल लीबिया और खित्ते के दीगर मुल्कों से मुख्तलिफ है। अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन कौन करेगा, और वाशिंगटन में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में नकालों से होशियार रहने के तरीकों पर गौर। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि शाम की सूरत हाल लीबिया और खित्ते के दीगर मुल्कों से मुख्तलिफ है और वहाँ जमहूरी तब्दीलियों का मुतालबा करने वालों ने अब तक आलमी बरादरी से मदद तलब नहीं की। वॉइस ऑफ अमेरिका की फ़ारसी सर्विस को एक खुसूसी इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका ईरान के अवाम के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट पर एक वर्चुअल सफारत खाना खोलना चाहता है, और ये कि वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर के कत्ल की मनसूबाबंदी में ईरान के मुलव्वस होने के मजबूत सबूत मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इंटरव्यू की मज़ीद तफसीलात रज़ा नकवी की रिपोर्ट में। वॉइस ऑफ अमेरिका की फ़ारसी सर्विस को एक इंटरव्यू देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का कहना था कि अमरीका में ईरान की हुकूमत के बारे में गहरे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, और ये कि ईरान की हुकूमत अपने अवाम पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने की तरफ बढ़ रही है। मेरे ख्याल में ईरान की हुकूमत एक आमरीत में तब्दील हो रही है, बल्कि मेरे ख्याल में ईरान एक फ़ौजी आमरीत की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया है। मैंने हाल ही में सुना है कि ईरान में अब इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब होने वाला प्रेसिडेंट भी नहीं होगा। मेरे लिए ये बहुत मायूस कुन बात है कि ईरान की अवाम की तारीख, उनकी सलाहियत, उनकी तहजीब को दबाने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हाल ही में वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर के कत्ल का जो मंसूबा सामने आया, उसकी मंसूबाबंदी ईरान के अंदर से की गई, जिसके सबूत मौजूद हैं। इस सिलसिले में अब अमरीका का अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर बात करते हुए हिलरी क्लिंटन का कहना था कि अमरीका ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करने पर तवज्जो दे रहा है। They are a tool of diplomacy, coercive diplomacy, as opposed to conflict. पाबंदियाँ सख्त सफारतकारी का एक तरीका है, जिन्हें हम खुले तनाज़े में उलझने से बेहतर समझते हैं। हमारी हुकूमत तनाज़ा नहीं चाहती, लेकिन हम ईरान की हुकूमत के रवैये पर असरअंदाज होना चाहते हैं और उसे तब्दील भी करना चाहते हैं। हम ऐसी पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं जिनसे ईरान की अवाम मुतासिर ना हो। एक तो ये तरीका है कि ईरान के सेंट्रल बैंक पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। हमने ये भी देखा कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुद्स फोर्स की मईशत में मदाखलत बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए तशवीश का बायस है। तो जब हम पाबंदियों के बारे में बात करते हैं तो इस पर भी हमारी नज़र है। लिबिया में साबिक सदर मुअम्मर गद्दाफी की हलाकत के बाद वाशिंगटन में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमरीका शाम में भी लिबिया जैसी किसी आलमी कार्रवाई की राह हमवार कर सकता है। इस बारे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का कहना था कि लिबिया और शाम की सूरत हाल में कुछ बुनियादी फ़र्क है। ये एहतजाज लिबिया के अंदर से आया था। मुजाहिरीन ने बैरूनी इमदाद का मुतालबा भी खुद किया था। इसके अलावा खित्ते में अरब लीग और खलीज ताउन काउंसिल ने भी इमदाद की दरख्वास्त की थी। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने यह तस्लीम किया कि दरख्वास्तों पर तवज्जो देनी ज़रूरी है। शाम में ये तमाम सूरत हाल अभी मौजूद नहीं है। वहाँ मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया है कि वो बैरूनी मदद नहीं चाहते, ख़ास तौर पर किसी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई। वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का ये भी कहना था कि अमेरिका ने इसी वजह से 2009 में ईरान के इंतखाबात के बाद सदर अहमदीनेजाद के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहिरों की पूरी तरह हमायत नहीं किया, सिर्फ बयानात पर इक्तफ़ा किया था, क्योंकि ईरानी मुज़ाहिरीन का भी यही कहना था कि वो किसी बैरूनी मदद के ख्वाहान नहीं हैं। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसके मसाइल और मुश्किलात की एक वजह जोग्राफियाई लिहाज से इसका एक ऐसे खित्ते में वाक़ होना करार दिया जाता है जो पिछली कई दिहाइयों से किसी न किसी तनाज़े की जद में है। खुसूसन अफ़गानिस्तान में 10 साल से जारी जंग के असरात, इंतहा पसंदी, अमन अमान की सूरत हाल, वसाइल की कमी और बेरोज़गारी जैसे मसाइल से ये मुल्क किस तरह बखैर खूबी निमट सकता है। ये सवाल इन दिनों पाकिस्तान में ही नहीं, यहाँ वाशिंगटन के तालीमी और तहक़ीक़ी इदारों में भी पूछा जा रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलात का फौज, सियासी इदारों, मजहबी तंजीमों या अवाम में से किसके पास मौजूद है, इस सवाल का जायजा ले रहे हैं साकिबुल इस्लाम अपनी रिपोर्ट में। मुआशी अदम इस्तेहकाम के खिलाफ न्यूयॉर्क से शुरू होने वाला अवामी एहतजाज अब दुनिया भर में फैल चुका है। इसी की एक झलक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी देखी गई, जहां सिविल सोसाइटी और मजदूरों की नुमाइंदा तंजीमों ने आलमी बैंक की इमारत के सामने मुजाहरा किया।
गैलप के एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानियों ने लोड शेडिंग और मुल्क के दीगर मसाइल के खिलाफ सड़कों पर निकल कर एहतजाज करने की हिमायत की है। ऐसे में अंदरूनी मुल्क और बैरूनी सतह पर यह बहस भी तेज़ हो रही है कि पाकिस्तान के इन मसाइल के पस मंज़र में मुल्क के मुस्तकबिल की सिमत कौन मुतय्यन करेगा। एक आम ख्याल ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुतय्यन करने में मुल्क की मजहबी जमातें, एतदाल पसंद अनासर और फौज अहम किरदार अदा कर सकती है। मेरे ख्याल से एक आम तासुर के बावजूद इंतहा पसंद अनासर, आज़ाद ख्याल सोसाइटी और मिलिट्री, इन तीनों कुव्वतों के अच्छे और बुरे कामों के साथ इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इन तीनों में से किसी के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। हसन अब्बास का ताल्लुक वाशिंगटन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से है। हसन अब्बास पाकिस्तान के बदलते हुए माशरे पर एक किताब पाकिस्तान ड्रिफ्ट टू एक्सट्रीमिज्म भी लिख चुके हैं। यहाँ वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी और अमरीकी तलबा से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान के बारे में पाए जाने वाले आम तासुर के बरक्स तब्दीली लाने के लिए फौज का किरदार आने वाले वक्त में ज्यादा अहम नहीं होगा। फौज का बड़ा अहम किरदार रहा है, बहुत ताकतवर है, बहुत रिसोर्सेज भी लेती है, और लेकिन उसने 4 दफ़ा हुकूमत करके देख लिया। पाकिस्तान जिस हालत में वो आए थे, जब छोड़ा तो उससे बुरी हालत में था। कि आपने कहा कि जो आम लोग हैं वही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं, तो हसन अब्बास का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात में आम आदमी ही एक ऐसी वाहिद कुव्वत है जो पाकिस्तान के हालात को बदल सकती है। तो ये कि ये यकीन रखना होगा कि हर इंसान काउंट करता है, और हर इंसान, दूसरी बात ये कि वो तब उसका काउंट करना या उसका कॉन्फिडेंस तब्दील होगा पॉलिसी में जिस वक्त वो अपनी जिम्मेदारी पहले लेवल पूरी करेगा। सबसे पहली बात, जब भी इलेक्शन हो उसमें उस बंदे को वोट डालें जिसको पढ़ा लिखा समझदार समझते हैं, अपनी बिरादरी की बिना पे, अपनी किसी सेक्टेरियन आइडेंटिटी की बिना पे, अपने एथनिक जो ताल्लुक है उसकी बिना पर वोट ना डालें। हसन अब्बास ने वकला तहरीक का हवाला देते हुए कहा कि अगर अवाम ये फैसला कर लें कि उन्हें इंसाफ चाहिए और वो तब्दीली लाना चाहते हैं तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। तलबा की तरफ से पूछे गए एक सवाल पर कि पाकिस्तानी हुकूमतें गैर मुल्की इमदाद की वजह से किस हद तक आज़ादाना फैसले कर सकती हैं, हसन अब्बास का कहना था, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और रहेगा। अब अमेरिका के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो किसी मेजर पॉलिसी पे पाकिस्तान को पुश कर सकें। मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, सदर ओबामा और हिलरी क्लिंटन, ये लोग पाकिस्तान की कदर करते हैं, और ये अब एक रवैये में ऐसी तब्दीली भी मेरी नज़र में आप आगे देखेंगे जहाँ इंगेजमेंट हो किसी एक पार्टी से नहीं, किसी एक इदारे से नहीं, पाकिस्तान के लोगों से। हसन अब्बास का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की उम्मीद उसकी नौजवान नस्ल है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क की बका और तरक्की की जंग लड़ने के लिए भरपूर और मुकम्मल किरदार अदा करना होगा, और सिर्फ दूसरों को मूरद इल्ज़ाम ठहराना कोई तामीरी हिकमत अमली नहीं। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। यहाँ पर एक ब्रेक, और तेल की दौलत से माला माल लीबिया के माशी मुस्तकबिल पर एक रिपोर्ट। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।